आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, इलाके में तनाव, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिवमोगा युवक की हत्या पर कहा कि पुलिस को सुराग मिल गया है कि शिवमोगा युवक की हत्या किसने की, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। कर्नाटक में युवक 200 फीट गहरी खाई में गिरा, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाई उसकी जान। सिंदूर और हिजाब दोनों हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कही ये बात। बिहार में 55 वर्षीय व्यक्ति के पेट से निकला कांच का गिलास, डॉक्टर भी हुए हैरान। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया कैंपस रक्षक, शिक्षण परिसरों में कोरोना प्रसार रोकने में करेगा मदद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस बीच कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की कथित हत्या से इलाके में तनाव है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की रविवार रात करीब 9 बजे हत्या कर दी गई। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। हमले के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है और शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस बीच शिवमोगा शहर के सीगेहट्टी इलाके में कई वाहन जला दिए गए हैं। दमकल की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर मैंगलोर में फ्लैग मार्च किया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा शिवमोगा में एक हिंदू कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ लेगी। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि रविवार शाम को हुई घटना के तुरंत बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई और पुलिस को इस बात का सुराग मिल गया है कि अपराधी कौन थे। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मैंने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है। बोम्मई ने कहा, चूंकि हत्या के कारण तनाव बना हुआ है, मैं शिवमोगा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं। हम जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के आरोपों पर के मुस्लिम गुंडे हत्या के लिए जिम्मेदार थे। बोम्मई ने कहा कि उन्हें मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जांच से मामला सामने आएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र शिवमोगा में एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या पर कहा कि हर्षा की हत्या में 4-5 लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस को सुराग मिला है। जांच के बाद ही हत्या का कारण पता चलेगा। इसके पीछे किसी संगठन के हाथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए गए हैं। रात में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर नंदी पहाड़ी में कम से कम 200 फुट गहरी खाई में गिरे एक ट्रैकर को रविवार को भारतीय वायुसेना और राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों ने बचा लिया। चिकबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार ने बताया कि बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला दिल्ली का 19 वर्षीय छात्र खाई में गिरा और वहां फंस गया। कुमार ने कहा, निशंक अकेले ट्रैकिंग के लिए आया था और खाई में गिर गया। फिसलने के बाद वो सौभाग्य से एक जगह फंस गया। अगर वो वहां से फिसल जाता तो लगभग 300 फुट नीचे चट्टान पर गिर जाता। उन्होंने कहा कि युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज किया और अपनी लोकेशन साझा की। जल्द ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस की एक टीम बचाव के लिए गई, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिर हमने भारतीय वायुसेना से संपर्क किया, जो बचाव के लिए पहुंची थी। रक्षा विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उसके बाद युवक को निकालने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर लगाया गया। वायुसेना के जवानों ने युवक को खाई से निकालने में सफलता पाई। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने रविवार को कहा, सिंदूर और हिजाब दोनों ही हमारी संस्कृति और मान्यताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केवल हिजाब का विरोध करने के उद्देश्य से भगवा शाल पहनना एक छोटा कदम है। सिद्धरामैया हाल ही की उस घटना पर टिप्पणी कर रहे थे जहां एक छात्र को सिंदूर लगाने के लिए
कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। हालांकि मुस्लिम छात्राएं पहले हिजाब पहनती थीं, लेकिन कोई भी भगवा शाल पहनकर कक्षाओं में नहीं जाता था। सिर्फ हिजाब का विरोध करने के लिए भगवा शाल पहनना छोटी हरकत है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने रविवार को बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के लिए मुस्लिम गुंडों को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे शिवमोगा में तनाव और आगजनी हुई। के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रमुख डी.के. शिवकुमार पर हिजाब मामले पर की गई टिप्पणियों के चलते इस हत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि 26 वर्षीय हर्षा को कल शाम 4-5 लोगों ने चाकू मार दिया था। वो उन्हें जानता था। ईश्वरप्पा ने डी.के. शिवकुमार पर मुस्लिम गुंडों को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम गुंडों ने उसे मार डाला। डी.के. शिवकुमार के हालिया बयान के कारण ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया गया और भगवा ध्वज फहराया गया। डी.के. के उकसावे ने मुस्लिम गुंडों को उकसाया। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि शिवमोगा के कॉलेज में तिरंगा हटाया गया और उसकी जगह भगवा झंडा फहराया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का आज सोमवार को 50 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें हैदराबाद स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि मेकापति गौतम रेड्डी फिटनेस के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्माकूर विधानसभा सीट से विधायक थे। वो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे और जगन सरकार की कैबिनेट में उद्योग मंत्रालय के साथ साथ कॉमर्स, आईटी और स्किल डेवलपमेंट विभाग भी संभालते थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जोधपुर स्थित भारतीय औद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए कैंपस रक्षक नामक प्रारूप तैयार किया है, जिसके तहत कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने तथा शैक्षणिक परिसरों को समुचित तौर पर फिर से खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रारूप में कई एप्लीकेशंस और टूल्स समाहित होंगे। आईआईटी जोधपुर ने इस पहल के माध्यम से परिसरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बम्बई, एल्गोरिथम बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हितपैच प्राइवेट लिमिटेड और पृथ्वी एआई के साथ सहयोग किया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक उम्मीदवार को कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए नोटिस जारी किया है और कहा है कि उन्होंने प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता और चुनावी कानून का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मैंकेश्वर शरण सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। नोटिस का हिस्सा बने एक कथित वीडियो क्लिप के प्रतिलेख के अनुसार सिंह ने कहा था, यदि आपको भारत में रहना है तो आपको राधे राधे कहना होगा, नहीं तो जैसे बंटवारे के दौरान लोग पाकिस्तान गए थे आप भी जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। मंदिर भी बनवाना है, काशी में भी भगवान शंकर का मंदिर बनवाना है और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाना है। जय श्री राधे कृष्ण। अब कोई दुनिया की ताकत ये तीनों मंदिर बनने से रोक नहीं सकती है।
अब बहुत ज्यादा अगर झंझट हो तो मैं मुसलमानों से कहता हूं चले जाएं पाकिस्तान, हिंदुस्तान में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चिकित्सकों के एक दल ने ऑपरेशन के दौरान 55 वर्षीय व्यक्ति के पेट से कांच का गिलास निकाला है। अस्पताल प्रबंधन ने ये जानकारी दी। प्रबंधन के मुताबिक मरीज कब्ज और तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर मुजफ्फरपुर शहर के माड़ीपुर इलाका स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचा था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से कांच का गिलास निकाल लिया है। वैशाली जिले के महुआ क्षेत्र निवासी मरीज का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों की टीम का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर महमूदुल हसन ने बताया कि उक्त मरीज के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रिपोर्ट से पता चला था कि उसकी आंतों में कुछ गंभीर गड़बड़ी थी। मीडिया के साथ ऑपरेशन और उससे पहले लिए गए एक्सरे का एक वीडियो फुटेज साझा करते हुए हसन ने कहा कि कांच का गिलास उक्त मरीज के शरीर के भीतर कैसे पहुंचा, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा तो मरीज ने कहा कि उसने चाय पीते समय गिलास निगल लिया था। जम्मू और कश्मीर के प्रतिभाशाली कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार मुदस्सिर रहमान डार भारत के वो प्रतिभाशाली वो रचनात्मक कलाकार हैं जिनका नाम उनकी रचनात्मक कलाकारी के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। वो दुनिया का सबसे छोटा पवित्र काबा, पत्थर, अंगूठी, पत्ते और पेंसिल, शीशा पर पेंटिंग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मुदस्सिर रहमान डार जाने माने चित्रकार रचनात्मक सार चित्रों की अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मुदस्सिर रहमान डार कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। उनकी क्रिएटिव आर्ट वर्क के लिए जम्मू कश्मीर कुलगाम जिले के कुलपुरा गांव के रहने वाले ये प्रसिद्ध रचनात्मक कलाकार मुदस्सिर रहमान डार पहला कश्मीरी कलाकार है जिसे एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मुदस्सिर रहमान ने जम्मू कश्मीर के केपी न्यूज़ के संवाददाता राजा शफी से बात करते हुए बताया कि बचपन से ही वो कला की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि ये कला कार्य मुझे मन की शांति दे रहा है। मुदस्सिर रहमान डार ने कहा, कला एक सागर है और मैं उस सागर की एक बूंद हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हो केपी न्यूज़ 24/7। जी मुदस्सिर साहब का खैरुद्दीन केपी न्यूज़ में आप ये बताइए, जो आपने बचपन से एक सपना देखता है, वो सपना आपका पूरा कब हुआ और कैसे हुआ? देखो सर, हर किसी एक फील्ड में मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं। तो मुझे बचपन से इसके और शौक था, तो फिर ये जर्नी चलती गई। अगर घर वालों की बात करें तो घर वालों ने मुझे बचपन से इसके और सपोर्ट किया। तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन में हिस्सा लिया, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल, इंटरनेशनल। तो मेरा जो काम रहता है ज़्यादा ये सोशल इशू के ऊपर रहता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़। तो इनके रिलेटेड जितने भी ये एलिमेंट्स है, सोशल एलिमेंट्स, तो मैं उनके रिलेटेड काम करता हूँ। तो अगर इस हवाले से बात करें, आर्ट के हवाले से, तो मैंने एक हाल ही में एक पेंटिंग बनाई थी, स्मॉलेस्ट पेंटिंग मेरा एक रिलीजियस थाट था। तो मैंने उसके ऊपर काम किया। तो 5-6 दिन लगे मुझे उसको बनाने में। फिर मेरा नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में, मैं पहला आर्टिस्ट हूँ JNK से जिसने एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम है। तो अगर हम स्टेट की बात करें, आपने स्टेट का नाम रोशन किया था हमारे जिले के, लेकिन जिले की तरफ या स्टेट की तरफ से आपको कोई ऐसा चीज़ मिली जिससे कि आपको कोई जो आपका सपना था उसमें कुछ फर्क पड़ा? जी सर, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। तो आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना मेरे पास कोई NGO ना एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे। तो मैंने जो भी किया आज तक अपनी लेवल पे इंडिपेंडेंटली, तो अल्लाह के करम थे मेरे ऊपर, तो मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। डेविड धवन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म हीरो नंबर 1 की रिलीज़ को आज पूरे 25 साल हो गए हैं। ये फिल्म 1990 के दशक की फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में से एक है। सोना कितना सोना है और यूपी वाला ठुमका जैसे गानों में करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। गोविंदा और डेविड धवन ने साथ मिलकर लगभग 10 फिल्में की। दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को हिट सीरीज दी है। दोनों ने 1995 में कुली नंबर 1 के साथ शुरुआत की थी और हीरो नंबर 1 के साथ कई फिल्में की। 1990 के दशक में करिश्मा कपूर गोविंदा स्टारर हीरो नंबर 1 हिट हुई और फैंस ने मान लिया कि डेविड धवन, गोविंदा और करिश्मा कपूर हिट तिकड़ी है। गोविंदा कॉमिक पंच देने के लिए, लवर की इमेज में मासूमियत और रोमांस के लिए परफेक्ट थे। हीरो नंबर 1 डेविड धवन की उन कुछ चुनिंदा फिल्मों में शामिल है जिसका बजट काफ़ी बड़ा था और इसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में शूट किया गया था।
कादर खान, परेश रावल, हिमानी शिवपुरी, सतीश शाह, रीता भादुड़ी और टीकू तलसानिया जैसे अन्य कलाकार फिल्म में शामिल थे। फिल्म हीरो नंबर 1 ने गोविंदा को एक ऐसा टैग दिया जिसे वो अपने फिल्मी कैरियर में जीते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने 2016 में दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट खोला तो इसका नाम उन्होंने हीरो नंबर 1 रखा था। पुष्पा मूवी के स्पेशल सॉन्ग से दिल जीत चुकी समांथा रूथ प्रभु एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने फैंस से रूबरू होना चाहती हैं। ये लुक है समांथा रूथ प्रभु का शकुंतला लुक। समांथा बहुत जल्द डायरेक्टर गुणाशेखर की टॉलीवुड मूवी शकुंतलम में शकुंतला बनी दिखाई देंगी। इसका फर्स्ट लुक समांथा रूथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस लुक को शेयर करते हुए समांथा रूथ प्रभु ने लिखा है कि नेचर ब्लेंड बेहद खूबसूरत, नाजुक और सादगी से भरी शकुंतला। इस पोस्ट के शेयर होते ही फैंस ने उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, इलाके में तनाव, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिवमोगा युवक की हत्या पर कहा कि पुलिस को सुराग मिल गया है कि शिवमोगा युवक की हत्या किसने की, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। कर्नाटक में युवक 200 फीट गहरी खाई में गिरा, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाई उसकी जान। सिंदूर और हिजाब दोनों हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कही ये बात। बिहार में 55 वर्षीय व्यक्ति के पेट से निकला कांच का गिलास, डॉक्टर भी हुए हैरान। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया कैंपस रक्षक, शिक्षण परिसरों में कोरोना प्रसार रोकने में करेगा मदद। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।